शादीशुदा होने के बावजूद भी एक लड़के को दूसरी शादी करना अपनी पत्नी की होने के बावजूद भी काफी ज्यादा भारी पड़ गया। उसको उसके किए का हर्जाना जब भुगतना पड़ा तो फिर अफसोस करने के बजाय और कुछ नहीं बचा। पहली पत्नी के होने के बावजूद भी शख्स दूसरी शादी कर रहा था और उसी वक्त पहली पत्नी पहुंच जाती है और पुलिस को लेकर के पहुंचती है, जिसके बाद जो है पुलिस उठा करके शख्स को जेल लेके चली जाती है। हम मामले को विस्तार से बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम प्रिया है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल मामला जो है वो दरभंगा जिले का है। दरभंगा जिले के मां श्यामा मंदिर में एक शादी रचाई जा रही थी, जहां पर पति की दूसरी शादी हो रही थी और उसी वक्त पत्नी जो है वो पुलिस लेकर के पहुंच जाती है। पहली पत्नी यानी कि जिसका नाम चंदा है, चंदा की शादी विक्रम शाह जो लड़का दूसरी शादी कर रहा था उसके साथ 1997 में हुई थी। और उस वक्त चंदा और परिजन का कहना है कि चंदा और उसके परिजन विक्रम शाह और उसके पिता महावीर शाह पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि उस वक्त भी 1997 में जब चंदा और विक्रम की शादी हुई थी तो उस वक्त भी चंदा और उसके परिवार वालों ने 5 लाख रुपए का सामान, इसके अलावा सोने चांदी के जेवर, फर्नीचर के सामान और इसके साथ ही 2 लाख तक का कैश दिया था। जिसके बाद जो है चंदा और विक्रम की शादी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी जो है कहना है कि कुछ सालों बाद जो है चंदा को उसके जो ससुराल वाले थे वो उस दहेज को लेकर के ताना देने लगे थे और ताना देने को लेकर के ये कहते थे कि जो है दहेज में कम पैसे मिले और कम सामान मिले, और इसको लेकर के और भी ज़्यादा डिमांड किया जाता था उससे कि वो और ज़्यादा सामान उसके मायके से मांगे और पैसे मांगे। और इसको लेकर के चंदा के पिता के साथ भी उसके ससुराल वालों ने अभद्र व्यवहार किया था। और चंदा का भाई कहता है कि 22 फरवरी 2023 को उन्होंने चंदा को घर से निकाल दिया, जिसके बाद जो है चंदा अपने मायके आके रहने लगी। उसके पहले जब लगातार वो लोग दहेज की मांग करते थे, एक बार 2015 में भी इसके लिए पंचायत बुलाई गई थी और तब ये लिखित तौर पर उन्होंने दिया था कि वो चंदा से दहेज की डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया वापस उनके ताने शुरू हो गए और चंदा पर मारपीट करते थे, चंदा के साथ गलत व्यवहार करते थे, उससे बोलते थे कि वो अपने घर वालों से पैसे मांगे और दहेज में और रुपए लेकर के आए। इसके अलावा सामान की डिमांड की जाती थी, जिस वजह से जो है चंदा को 22 फरवरी 2023 को धक्के मार करके उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। और इसके बाद जो है उन्होंने दूसरी शादी करने के चक्कर में लग गए और इसको लेकर के चंदा का भाई आरोप लगाता है विक्रम शाह और उसके पिता महावीर शाह पर कि चंदा के बेटे की तबीयत खराब होने के बावजूद जब चंदा का बेटा अस्पताल में भर्ती था तो विक्रम शाह दूसरी शादी रचाने मां श्यामा मंदिर, दरभंगा के जो मंदिर है उसमें पहुंचा था, जिसकी जानकारी चंदा और उसके परिजन को हुई। और तब चंदा और उसके परिजन पुलिस के साथ वहां पहुंच गए और तब जो है पुलिस ने पहुंच करके वहां पर चंदा, दूसरी लड़की और उसके पति तीनों को उठा करके पुलिस जो है वो पुलिस थाने लेके चली गई और उसके बाद वहां पर पूछताछ की, जिसके बाद ये सारी घटना का उन्होंने बताया कि कैसे चंदा पर दहेज को लेकर के जो है उसके ससुराल वाले अत्याचार करते थे और फिर चंदा को घर से बाहर निकाल करके उन्होंने दूसरी शादी करने का फैसला लिया, वो भी बिना तलाक दिए उसका पति दूसरा शादी कर रहा था। और इसकी जानकारी जब चंदा को लगी तो वो पुलिस थाने में कंप्लेन करने पहुंची और पुलिस को लेकर के शादी जहाँ हो रही थी जिस मंदिर पर वहां पहुंच गई। तो ये दरभंगा की घटना थी जिसकी जानकारी हमने आपको दी। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग जो है वो दहेज को लेकर के अपनी बहुओं के ऊपर प्रताड़ना करते हैं, उन्हें गलत तरीके से मारते पीटते हैं, कई लोग जला देते हैं तो कई लोग उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। और अब ऐसी घटना देखने को मिली जहां पर बिना पहली पत्नी को तलाक दिए हुए ही पति जो है वो दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गया। तो इस तरह की जो घटना है, इसी की वजह से ऐसी घटनाएं सामने निकल करके आती हैं। जो लोग दहेज लेना बंद नहीं करते हैं, और क्योंकि लोग जो है वो दहेज लेना बंद नहीं करते हैं और इसी तरह से जो है एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और आरोप लगाने के साथ साथ लड़की के ऊपर अत्याचार करते हैं, जिस वजह से ऐसी घटनाएं आए दिन सामने निकल करके आती है, जो कि समाज को शर्मसार करने का काम करती है। बहरहाल आपकी इस पर क्या सोच रही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।